हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं जी आप? तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या है जो भगवान आपको सिखाना ही चाहते हैं। कौन सा लेसन है? देखिए जी, सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन प्रकृति कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इस बात के ऊपर हमको ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, समझे ना? तो ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा। और साथियों, हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई, जब प्रकृति हमारा साथ नहीं छोड़ रही है तो हमको भी जिस कार्य के लिए परमात्मा ने हमको नीचे भेजा है उस काम के ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। किस काम के लिए भेजा भगवान ने? हमको खाने पीने मौज उड़ाने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि कोई भी अपनी इच्छा से धरती पर जन्म नहीं लेता है। कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता है, सब कुछ उस परमात्मा की इच्छा से ही होता है साथियों। तो भगवान क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा कभी भी पीछे ना रहे। कोई भी माँ बाप है वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा निरंतर और निरंतर लगातार प्रोग्रेस ही करे। साथियों, तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है और आप लोग ध्यान दीजिएगा, और जो साइड से बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। तो ऐसा क्या है जो हमको भगवान सिखाना चाहते हैं? ये टाइमलेस रीडिंग है साथियों, और इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो देखो, मंदिर में से मेरे घर के पास में काली मंदिर है, उसमें से घंटी बजी, तो इसका मतलब ये है कि भी मालिक चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचे। और देखो कितना प्यारा कार्ड निकल करके आया है, दी फूल और हेरोफेंट, यानी कि ये आपके गुरु परमात्मा, आपके एंसिस्टर, आपके माता पिता, गुरु माँ बाप और परमात्मा से ही बड़ा होता है। और ये हैं आप और हम और मैं, हम सब लोग दी फूल की एनर्जी में ही आते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम बच्चे हैं और परम पिता परमात्मा, जिसका मुख परमात्मा की तरफ रहेगा उसकी परछाई पीछे की तरफ पड़ती है, पीछे की तरफ पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। अभी जैसे लाइट चल रही है और ये मैंने काट रखा है इस तरह से, आप देख रहे हैं, इसकी परछाई पीछे। परछाई का मतलब क्या होगा? दुख हमारे पीछे की तरफ जाते हैं। और जब हम भगवान की तरफ से विमुख हो जाते हैं, हम ऐसे उल्टा मुंह कर लेते हैं, तो हमारी परछाई हमारी तरफ हो जाती है। तो जिस तरह से इन लोगों ने परमात्मा की तरफ, अपने गुरु की तरफ मुंह आगे करके रखा हुआ है, तो उनके सारे दुख पीछे ही जाने वाले हैं, यानी कि परमात्मा उनकी खुद रक्षा करने वाले हैं। इन दो कार्ड में ही सारी बात का जवाब निकल के आ गया है। अगर कोई समझना चाहे तो काफ़ी है। तो साथियों, हम तो मोटी मोटी बात करती हूँ, मेरे से इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता। मुद्दे की बात को आप अपने कम शब्दों में, वजनदार शब्दों में कहते हैं तो अच्छा लगता है। और क्योंकि हम तो पुराने ज़माने के हैं, मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा साथियों, इसके लिए जो है, और हम पले भी ऐसे वातावरण में हैं जो एक बार माँ बापों ने कह दिया हम लोग उसी को ही मानने करते थे। और ससुराल में भी इसी तरह का वातावरण मिला, और ये स्कूल वगैरह कॉलेज में भी हमको इसी तरह का वातावरण मिला था। तो हमने बिना किसी हुज्जत के अपने कर्तव्य को अब तक पूरा किया है। इसके लिए बहस तो हमने कभी किसी से करी ही नहीं। तो हम सोचते हैं कि हमारा ज़माना ही अच्छा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हमको बाद में मालूम पड़ता है। जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे पर कष्ट आते हैं, या हम जिस तरह से अपने जीवन की स्ट्रगल को हम लोग जीते हैं। तो साथियों, यही मैं आपसे आज कहना चाह रही हूँ कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो हर चीज़ को आप पॉजिटिविटी की नज़र से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, समझे जी? तो आज हम करने वाले हैं परमात्मा क्या हमको सिखाना ही चाहेगा। परमात्मा तो हमको यही सिखाएगा कि हम बाय सोल, बाय माइंड, बॉडी के हिसाब से पवित्र रहें और अच्छे से रहें।
तो एनर्जी काफी अच्छी आ रही है यहाँ पे निकल के साथियों। परमात्मा की हम सब पे करुणा सदा बरसती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं कार्ड और निकालती हूँ कलेक्टिव रीडिंग में। बताइए मालिक, आप क्या चाहते हैं परमात्मा, सदगुरु महाराज। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी बताइए, लास्ट कार्ड दे दीजिए प्लीज। आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज मालिक, लास्ट कार्ड दे दीजिए मालिक प्लीज प्लीज प्लीज। ये इसमें आया है कि माया के चक्कर में नहीं फंस रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल, माया का चक्कर बहुत बड़ा है। ये माया ऐसी है जिसमें भगवान खुद भी फंस जाते हैं कभी कभी। तो प्रभु से ज्यादा बड़ी प्रभु की माया है, समझे जी। प्रभु से बड़ी प्रभु की माया है और उसका नाम ही है हमको जो उस माया में से निकालता है। देखो कार्ड कितने प्यारे निकल के आए हैं, कार्ड कितने प्यारे निकल के आए हैं। ये देखो, ये देखो, ऐसे कार्ड आज तक कभी नहीं निकले कि एक एक शब्द जैसे बैठे हुए एंजल सुन रहे हैं, परमात्मा सुन रहे हैं और निकल के आया है। जैसे गुरु जी का नाम लिया है, पहले ही आके उन्होंने अपनी अटेंडेंस इधर लगा दी। कुछ कहने के लिए रह नहीं जाते हैं। जो गुरुमुख हैं वो इस बात को समझेंगे। जो लोग डिसिप्लिन जीवन जीते हैं उनको तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ठीक है जी, क्या कहा जा रहा है। ये देखिए कि जो भी कोई अपने जीवन को समझता है कि जीवन एक सजा है, ऐसा जो लोग बाग दुख में घबरा करके सोचने लगते हैं कि जीवन एक सजा है, भगवान ने मुझे क्या दिया, कंप्लेंट 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 तो करते रहते हैं। जरा सी भी तकलीफ आने पर, जरा से भी दुख आने के ऊपर जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, आज उनको ये संदेश उन्हीं को ही जा रहा है। उसमें से मैं भी हूँ, कभी कभी मैं भी अधीर हो जाती हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब लोग आम इंसान हैं, हम सब लोग आम इंसान हैं। लेकिन जो अपने ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, जो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, मैं तो अपने आप को कहीं भी कुछ नहीं समझती, क्योंकि हर दिन मैं कुछ सीखने की ही कोशिश करती हूँ। जिज्ञासु प्रवृत्ति के जो रहते हैं वो सब लोगों को मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि उनको सीखने की प्रवृत्ति जिस दिन खत्म हो जाएगी ना, उस दिन जीवन ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है साथियों। तो अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भी हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, कि आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए साथियों। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया कि तकलीफ है खाने की, पीने की, रहने की, और साथियों मदद नहीं मिल रही है किसी भी तरह की, ऊपर से तबीयत भी साथ नहीं दे रही, घर परिवार की जिम्मेदारी इतनी है, नाकामी इतनी है, महंगाई के चलते, परिवार के चलते और कॉर्पोरेट के चलते। परिवार अगर कॉर्पोरेट नहीं करता है तो आदमी को हर चीज बंधन के जैसे लगने लगती है। या किसी ने अगर आपका कुछ ले लिया है, अगर वो समय पर वापस नहीं कर रहा है, या आप किसी से मांग रहे तो आपको मदद नहीं मिल रही है, पल 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 आदमी की हिम्मत टूटती ही जाती है। जैसे कि आजकल की महंगाई की जमाना है और सबकी तबीयत और परिवार को लेकर के सबके परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। लेकिन इसका एक ही सलूशन है, जैसे कि हर ग्रंथों में, हर सत्संग में, हर टीवी सीरियल में, हर जगह एक ही बात कही गई है, जो कि 2500 साल से लोग बाग सुन रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। हमारे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से, हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से और हमारे हिंदू अवतारों के हिसाब से अंतिम अवतार श्री कान्हा जी का था। श्री कान्हा जी का था और उन्होंने यही कहा था, जब नारद से उनकी बातचीत हुई तो बोला कि संसार का उद्धार कैसे होगा। तो संसार का उद्धार होगा केवल नाम आधार। जो भी कोई नाम
लेगा नाम, चाहे अपने गुरु से ले। देखो प्रथम गुरु तो उनकी माँ ही होती है सबकी, हमारी तुम्हारी सबकी माँ ही होती है। जो अपने माता पिता की आज्ञा में चलता है, उनकी सेवा करता है, तो उसके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो माँ होती है चंद्रमा, पिता होता सूर्य। जो माँ बाप बच्चों के ऊपर बरोबर ध्यान देते हैं, जो बच्चे माँ बाप के ऊपर बरोबर ध्यान देते हैं और माँ बाप बच्चे को पूरा ध्यान देते हैं, तो उनको जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बोलेंगे कि आप ऐसे क्यों कह रही हो? अब देख लो कि 70 ग्रह पूजने से तो अच्छा है अपने माँ बाप को पूज लो। ब्रह्मा विष्णु गुरु सब कुछ उसी के अंदर ही है। अगर ऐसा ना होता तो गणपति, जो कि सारे देवताओं के प्रमुख, ऐसे ही नहीं बने। बुद्धि के दाता हैं वो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो तुरंत ही के तुरंत ही, जैसे यहाँ पे ये नाइट ऑफ वांड्स है और किंग ऑफ सॉर्ड है, उन्होंने तो झंझट ही खत्म कर दिया। बीच में है एस ऑफ वांड्स। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने प्यार के साथ में पूरे डेडिकेशन के हिसाब से उन्होंने इस बात का विचार किया और उन्होंने अपने माँ बाप की करी परिक्रमा। तो माँ बाप ने तुरंत उन्हें गिफ्ट दिया, वरदान दिया कि भाई तुम ही सारे देवताओं के आज से मान्य रहोगे करके। तो जब ये बात श्रेष्ठ हो ही चुकी है कि भी माँ बाप ही हैं, जो भी कुछ हैं उन्हीं से ही हमको सब कुछ मिलता। क्योंकि ये देह, ये हमारा जो शरीर है, हमको ये दुनिया जो देखने का जो हमको मिला है आधार, ये माँ बाप के द्वारा ही मिला है। लेकिन मिला किसकी वजह से है? भगवान की इच्छा से। तो सबसे पहला ग्रेटिट्यूड माँ बाप का, और दूसरा ग्रेटिट्यूड हमको देना है भगवान को। ये रहा यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड, परमात्मा को, जो हमारे लिए हर टाइम हमारे प्रोटेक्शन के लिए खड़ा रहता है। तो आदमी को दुखी नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। दुखी होता है अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी बेमतलब की जो जरूरत से ज्यादा हम आशा लगा लेते हैं हर किसी से। जब वो आशा टूटती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो जब भगवान ने कहा है कि भैया मैं तेरे साथ हूं करके, तो तू ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं करता? तेरी सारी परेशानी मैं देखूंगा। लेकिन उनको क्या चाहिए परमात्मा को कि हम उसके साथ में कितने ईमानदार हैं। पहला आप अपने से लॉयल हुए। आपको अपनी रक्षा करनी है। आप हर किसी को अपना प्यार ऑफर नहीं कर सकते, आप हर किसी को अपनी भावना ऑफर नहीं कर सकते। आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कहाँ किससे क्या बोल रहा हूँ, कितना इन्वॉल्व हो रहा हूँ दूसरों की बातों से। घबराना नहीं है हमको दुखों से। ये हमारे एग्जाम में हमेशा आपसे यही कहती हूँ अपनी रील के अंदर कि हमको घबराना नहीं है। दुख तो आएंगे ही आएंगे। जिसको हम दुख कहते हैं वही हमारे एग्जाम है। हमको केवल और केवल अपने माता पिता, अपने गुरु के सिखाए हुए नियम को पकड़ के रखना है। आप देखिए ना, हर पिक्चर में यही रहता है कि जो हीरो रहता है उसके ऊपर कितनी विपत्ति आती है, लेकिन वो अपने पथ से हटता नहीं। यही रामायण में, यही महाभारत में, यही सब जगह बात है कि परेशानी खाक उसके ऊपर आएगी जिसके अंदर मादा ही ना हो, मतलब हिम्मत ही ना हो लड़ने की। विलन के ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन वो उसके ऊपर कितनी पावर होती है, विलन के अंदर कितनी पावर होती है, हद से ज्यादा पावर होती है। वो तो कुछ चलता ही चला जाता है बेचारे। हीरो की सारी पावर ले लेता है, घर परिवार पैसा नाम शोहरत, उसके प्यार को छीन लेता है, सब कुछ करता है ना, सब कुछ करता है। जैसे हमारे इसमें हुआ रामायण, रावण के पास कितनी पावर है, लेकिन उसके साथ में भगवान नहीं थे, भगवान की मर्जी नहीं थी और उसका काम भी गलत था। सीता मैया पर गलत दृष्टि डाली, गलत भावना करी, तो क्या हुआ? आखिर कितना पावर होने के बावजूद भी श्री राम ने उसका वध कर दिया। ऐसी पिक्चरों में कितनी ज्यादा वो रहती है उसके पास में पावर, विलेन के पास में, लेकिन आखिर में हीरो उसको पट कर ही देता है। तो इसी तरह से अगर वो हीरो घबरा जाता है कि भैया मुझे तो करना ही नहीं, लेकिन हम लोग कैसे उस 2 घंटे के अंदर हीरो की भी बात को जायज समझते हैं और विलेन की बात को भी जायज समझते हैं। कितने लोग कहते हैं हे भगवान हीरो को कुछ ना हो, हे भगवान हीरो को कुछ ना हो, हे भगवान हीरोइन के ऊपर कितने दुख आ रहे हैं, हे भगवान। हम वो पिक्चर में जब वो रोते हैं तो हम भी रोते हैं, वो हंसते हैं तो हम भी हंसते हैं। 2 घंटे के अंदर हम उन्हीं के साथ ही एकदम अटैच हो जाते हैं। तो अपने साथ भी तो अटैच हो ना भाई। जैसे आप उसकी बातों को मूल्यांकन कर रहे हो, ऐसे अपनी बातों को मूल्यांकन करो ना। डटे रहो ना, डटे रहो।
भगवान हमको यही सिखाना चाह रहा है कि डटे रहो। जैसे गणपति ने भगवान को पूजा, ऐसे हमें भी भगवान को पूजना चाहिए, उसी दावे के साथ में कि आप मेरे हो। जैसे अभी बीच में नारा चला था, राम हमारे हैं, हम राम के हैं। तो जी ये सिर्फ कहने भर तक नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन में सुकून चाहिए, तरक्की चाहिए, अबंडेंस चाहिए, नेम फेम चाहिए, हेल्थ चाहिए, कुछ भी चाहिए आपको, सब कुछ भगवान के पास है, वो देने के लिए तैयार बैठा है। आप अपने आप को काबिल तो करो, मेडिटेशन तो करो, मांगो तो सही, उसके पास में जाओ तो सही, वो देगा ना, वो देगा ना, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, आप उसके बच्चे हो। मैं कार्डों के ऊपर हाथ रख रही हूँ, उनको आप समझने की कोशिश करो। परमात्मा कह रहा है, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके इष्ट आपसे कह रहे हैं कि आप उनके बच्चे हो। आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको ऑफर मिलेंगे, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, आपको मदद मिलेगी हर चीज में। आपके ऊपर प्यार बरसेगा उस परमात्मा का, आपको हर मुसीबतों में जजमेंट मिलेगा, आपको सहूलियत मिलेगी, आपको सहयोग मिलेगा लोगों का, अगर आप उसके परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते हैं। तो यही आपको भगवान सिखाना चाहता है। आपको क्या नहीं करना, आपको लालच नहीं करना। जैसे यहाँ बर्थडे को कार्ड है, आप जब लालच नहीं करते हैं तो हरमिट का उजाला आपके पास रहता ही रहता है। हरमिट का उजाला आपके पास में रहता ही रहता है। आप देख लीजिए, ये आपके पास भगवान की करुणा बरसती ही रहती है। और यहाँ पे है 9 ऑफ कप, देख लीजिए, आपके ऊपर भगवान की करुणा बरसती ही रहती है अगर आप चलते हैं भगवान के कहने पर। तो आप अपने ही गुरु हैं, आप अपने स्वयं भगवान हैं, आप खुद ही सब कुछ है। अगर ऐसा ना होता तो ये सेंटेंस कोई भी ना बनाता, अहम ब्रह्मा अस्मि। जो भी कुछ करते हैं आप खुद ही करते हैं अपने लिए, चाहे वो सुख की बातें हो, चाहे वो दुख की बातें हो, सब कुछ आप ही करते हैं, हम ही करते हैं, मैं ही करती हूँ। जब मैं किसी चीज़ से ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ। जब मैं हट जाती हूँ उस चीज़ से, अपने आप को सांत्वना दे लेती हूँ और सब्र कर लेती हूँ उस चीज़ के ऊपर, तो मेरा दिमाग और मेरा दिल ठंडा हो जाता है। तो वही नियम आपके ऊपर भी लागू होता है भाई, वही नियम आपके ऊपर भी लागू होता है। तो देखते हैं यहाँ पे सोल कार्ड से क्या निकल के आ रहा है, आपकी सोल आपको क्या समझाना चाह रही है इस विषय को लेकर के, कि भाई भगवान आपको क्या समझाना चाहते हैं। और सोल क्या है? आत्मा, और आत्मा कहाँ से निकली है? परमात्मा में से, ठीक है ना, परमात्मा में से निकली है ना, और उसी में जाके वो मिल जाएगी। तो देखते हैं कि भाई आपकी सोल क्या चाहती है आपसे कहना। कोई भी आत्मा दुख उठाना नहीं चाहती, यहाँ पे कोई भी आत्मा यहाँ पे दुख उठाना नहीं चाहती, ना यहाँ पे ना ऊपर में। एस ऑफ पेंटिकल, प्रयास लगातार करते रहे आप। और क्या है यहाँ पर? 5 ऑफ पेंटिकल, जो यहाँ था वही जो निकल के आया यहाँ पे, वही इसमें रिपीट हुआ है। दी टेम्परेंस, बुलावे में ना पड़े आप दुनिया के, जैसे यहाँ पे हमारा निकला था किंग ऑफ पेंटिकल, ये लालच का ही है। स्ट्रेंथ, हिम्मत रखें। सेलिब्रेशन, ये उल्टा आया है तो अच्छा, अगर सीधा होता है इस रीडिंग के हिसाब से, सेलिब्रेशन का मतलब होता है कि दुनिया की चमक दमक में आप ना पड़े। रिवर्स आया तो रिवर्स ही लगाऊंगे। 2 ऑफ कप, प्यार से रहें। ये संसार जो है ना, ये प्यार करने के लिए ही, आप अपने से प्यार करो, अपने परिवार वालों से प्यार करो, अपने पार्टनर से प्यार करो, अपने आसपास के लोगों से प्यार करो। प्यार ही भगवान है। पेज ऑफ कप, ऐसे धोखेबाज लोगों से आप बच के रहें, जो आपसे ऊपर से तो प्यार दिखाते हैं और फिर आपका मिसयूज करते हैं। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। और ये उल्टा आया है द किंग ऑफ वाटर। किंग ऑफ वाटर, इस तरह की छलावा प्रवृत्तियों से आप बच के रहें, समझे जी। ये रहा, छलावा से बच के रहें। और यहाँ पे है पेज, ये एक स्टेप आगे आया है, पेज भी इधर आया है और इधर भी पेज आया है। और ये 5 ऑफ कप की एनर्जी ये रही यहाँ पे। एक ही जैसे 2 कार्ड निकल के आए, तो ये इस बात पे मोहर लगा रहे हैं कि यहाँ जो कहा जा रहा है एकदम सही है। ये रहा पॉइंट 1 2 3 4 और ये रहा 5 ऑफ अर्थ, मतलब 5 ऑफ पेंटिकल, और ये रहा 5 ऑफ पेंटिकल हमारा।
और ये किंग ऑफ वाटर ये उल्टा आया है, उल्टा आया है। ये इसको रिवर्स में आया तो अच्छी बात है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि जो छली लोग हैं जो आपका मिस यूज कर सकते हैं उनसे आप बच कर रहें, तो ये उल्टा आया। इसका मतलब जब आप ऐसे लोगों से वास्ता ही नहीं रखेंगे तो वो आपके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप भगवान के प्रोटेक्शन में। और ये है 2 ऑफ पेंटिकल, ये भी उल्टा आया है, तो ये बहुत अच्छा है। जो रिवर्स में कार्ड आया है यहाँ पे बहुत अच्छा है। इसका कहने का मतलब ये है कि परमात्मा खुद आपको प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वाटर आया, 2 ऑफ कप आया है, तो ये प्यार की ऊर्जा। और ये 2 ऑफ पेंटिकल जो कि अगर सीधी हो जाती है ना तो ये अभिशाप हो जाता है आज की रीडिंग के लिए। तो ये रिवर्स में आया, तो ये दोनों कार्ड रिवर्स में आएंगे। ये दोनों एक तरह से आज के रीडिंग के हिसाब से निगेटिव कार्ड थे, किंग ऑफ वाटर और ये है 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि बैलेंस खराब हो जाता है, लेकिन जिसकी हाथ भगवान ने पकड़ रखे हैं तो उसका बैलेंस कैसे खराब होगा, कतई खराब नहीं हो सकता जी। और ये हैगा किंग ऑफ वाटर यानी कि छली लोग, और ये दोनों ही उल्टे। भगवान उनको उल्टा कर देगा ना, आपके पास में जो आपको गिराने के लिए आएंगे भगवान खुद उनको उल्टा कर दिए हैं पहले से पहले। ये सब आपकी पूजा पाठ और आपके सिलेंडर का फल है। तो जी अब यहाँ पे देखते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं, भगवान आपको क्या सिखाना चाहते हैं। भगवान आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपको माया में नहीं फंसना है, आपको नित्य प्रतिदिन उस परमात्मा का शुक्रिया करना है और अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बचाते हुए इस संसार की यात्रा को पूरा करना है। घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। जब अब बोलते हैं ना किसी बच्चे को कोई अगर मारता है पीटता है तो क्या कैसे बुलाता है, बुलाऊंगा मम्मी मम्मी करके आवाज लगाते हैं सब लोग। तो ऐसे जब भगवान को आप दिल से आवाज लगाएंगे तो वो खड़े ही हो जाएंगे। आशावाद अलगाव दूर करने वाली देवी, आंतरिक बच्चों को हील करने वाली एंजल होप, मतलब वही बात निकल के है कि आशा नहीं छोड़नी है आपको, अनुग्रह करने वाली शांति रक्षा, समझे जी। जो हमारे पास अनुग्रह करते हैं, कौन अनुग्रह करते हैं, आर्कएंजल माइकल। कौन अनुग्रह करते हैं, कृष्णा। कौन अनुग्रह करते हैं, हनुमान जी, जो कि आज इसको आप तुरंत बुलाएंगे तो तुरंत आते हैं। और एंजल जेड किल, तो ये तो क्षमा के हैं। ये बोलते हैं कि भी क्षमा का दान सबसे बड़ा दान है। अगर आप क्षमा करते हैं दूसरों को तो आपको भी क्षमा मिलने ही वाली है। और दूसरे कार्ड से देखते हैं, बताइए एंजल क्या कहना चाहते हैं। जो प्रभु परमात्मा की इच्छा में चलते हैं उनको आप किस तरह से प्रोटेक्शन करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज की रीडिंग में एंजल क्या सिखाना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को। मुझे प्लीज 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 प्लीज, I am sorry, my all are gold and goddess and angel. I am sorry, please forgive me, please forgive me, please forgive me, please forgive me. I love you, thank you. ये होलोपोनो की प्रार्थना है, आप भी कर सकते हैं। I am sorry, please forgive me, please forgive me. Please forgive me, please forgive me, please forgive me. देखो आ गया फॉरगिवनेस का कार्ड आ गया ना। प्रार्थना करेंगे तो जरूर भगवान सुनते हैं, तुरंत दिखाते हैं। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड दिखाइए और मन चाह फल पाइए, पावर में आ जाइए, कंफर्ट जोन से निकलिए और भगवान के चरण में कंफर्ट प्राप्त करें। फेथ रखें परमात्मा के ऊपर, एंजल आपको विक्ट्री जरूर देंगे। होप ना छोड़ें, अपने इनर चाइल्ड को हील करें, क्योंकि यहाँ पर 2 बार फेज की एनर्जी आई है इसका मतलब, और यहाँ पे एक फूल की एनर्जी है। तो इसका मतलब है कि आप दिल से अभी तक मासूम हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इस मासूमियत को आप हट ना करें। क्रिएटिविटी बढ़ाएं, अपने आप को व्यस्त रखें और ग्रेस आपके जीवन में चमक आ रहा है। प्रभु की अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। जो भी ब्लेसिंग आज के इस रीडिंग में मिल रही है, दातार सबके ऊपर कृपा करें, सबके ऊपर ब्लेसिंग बरसे इस यूनिवर्स की। थैंक यू। आपको भगवान यही सिखाना चाहते हैं कि आप डटे रहें मैदान में, जीत आप ही की होगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा समर्पण। थैंक यू सो मच, बाय बाय।